अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खतरी 3D ब्लेंडर की एक और क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर मैं आपको टेक्सचरिंग के बेसिक सिखाऊंगा। किसी भी 3D मॉडल को टेक्सचरिंग किस तरह की जाती है और टेक्सचरिंग करने से कौन से स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं। आपको किसी भी 3D मॉडल को टेक्सचरिंग करने के लिए आपको यूवी मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप ग्रीन आइकन को क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ और यूवी मैप्स यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। ब्लेंडर के जितने भी प्रीमिटिव है, चाहे वो स्फीयर हो जाए या सिलेंडर हो जाए, ये सब यूवी मैप ऑलरेडी होते हैं। यूवी मैप होते क्या है, आप बेस मैश को सेलेक्ट कीजिए कोई भी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट क्यूब है और यूवी एडिटिंग पे चले जाइए। अब एज यू कैन सी के जो ये 6 खाने हैं बॉक्सेस, उनको यहाँ पे 2D की शिकल पे यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल को यूवी मैप ऑलरेडी किया हुआ है किसी ने। ब्लेंडर के जितने भी प्रिमिटिव है उनमें यूवी मैप्स ऑलरेडी होते हैं। तो आपके एक 3D मॉडल को यहाँ पे यूवी मैपिंग बेसिकली होती है कि आप अपने 3D मॉडल पे लकीरें खींचते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम, और इतनी मार्क सीम करते हैं, फिर आप इसको ए दबा के यू दबा के और अनरैप करते हैं। ठीक है, तो ये अनरैपिंग की एग्जांपल यहाँ पे है। ये अनरैपिंग सही नहीं है, जो इसकी ऑलरेडी बिल्टन अनरैपिंग है वो यहाँ पे सही है। अनरैपिंग पे मैं लेटर आऊँगा क्लास को, लेकिन बताने का मकसद ये है कि यूवी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप अपने मॉडल को अनरैप करके इसे 2D की शक्ल देते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी इमेज आप अपलोड करेंगे वो प्रोजेक्ट होके इस मैश पे आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूवी एडिटिंग पे मैं इमेज पे कोई भी इमेज ओपन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ाइल प्रोवाइड की हुई है टेक्सचरिंग की, आप इसे डाउनलोड कीजिए, ऑल पर्स रेफरेंस। ठीक है, इसे मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये यूवी एडिटिंग पे ये इमेज यहाँ पे अपलोड है और आपके पास यूवीज़ भी हैं, लेकिन आपके पास अभी यहाँ पे ये इमेज टेक्सचर के तौर पे अपलोड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट क्यूब है और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये हिस्सा जो इसको कवर कर रहा है ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको मटेरियल दे के इस पे शेडर को कनेक्ट नहीं किया हुआ। शेडिंग पे चले जाइए और किसी भी मॉडल को यहाँ पे मटेरियल दे दीजिए। अब मटेरियल देने के बाद इसके बाद डिफ़ॉल्ट जो उसका कलर होता है वो वाइट होता है। जैसे आप ग्रीन दें, ब्लू दें, या कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हैं टेक्सचरिंग के लिए। सो जहाँ पे डाउनलोड की होगी आपने फ़ाइल, आप वो ओपन कीजिए और यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम इसे बेस कलर नहीं देना चाह रहे, हम इस इमेज को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं इस बेस कलर पे। और जैसे ही इसको कनेक्ट करूँगा मैं बेस इमेज को, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ यहाँ पे यूवी एडिटिंग पे जहाँ जहाँ यहाँ पे जो बॉक्सेस कवर कर रहे हैं इमेज को, वो यहाँ पे इमेज पोर्ट्रे कर रहा है। और जहाँ जहाँ ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा आ रहा है वो यहाँ पे ये ब्लैक शो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इन यूवीज़ को मैं पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप देख लेंगे, मिसाल के तौर पे ये बॉक्सेस ऑलपर्स, ठीक है ना, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे यूवीज़ को मैं घुमा रहा हूँ इस इमेज पे, या इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट होके सामने आ रही है। तो यूवीज़ का यही काम होता है कि आप 2D इमेज को किस तरह से अपने 3D मॉडल पे प्रोजेक्ट करते हैं। अब हर प्रिमिटिव पे ऑलरेडी यूवी मैप हुआ हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये यूवी की जो एग्जांपल दी हुई है ब्लेंडर वालों ने ऑटोमेटिक करके, ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। अब हम जो करेंगे, आपने अगर एक फ़ाइल डाउनलोड की होगी ऑलपर्ट्स के नाम से, मैंने यहाँ पे फ़ाइल नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वो डाउनलोड कीजिए और उसे ओपन कर दीजिए। ये ऑलपर्ट्स का यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है ना। अब उस बॉक्स पे तो पिछले वाले पे यूवी मैप हुआ था, लेकिन यहाँ पे यूवी मैप नहीं है, मैंने जानबूझ के डिलीट किया। अब इसे हम यूवी अनरैप करेंगे, लेकिन एक बेसिक मेथड से। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अगर यूवी एडिटिंग पे चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपका यूवी नहीं होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे यूवी नज़र नहीं आ रहा है। अब यूवी मैप को अनरैप करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी मॉडल्स के सबसे पहले एज मोड पे चले जाइए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से चले एज नहीं, फेस पे चले जाइए। फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ ये फेस की 2D इमेज यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा और या तो मैं इसे अनरैप करूँगा, लेकिन अनरैप से पहले इसको मार्क सीम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्क सीम जब कर देंगे तो यहाँ पे लकीर खींची हुई नज़र आ जाएगी। क्या ये लकीर क्या है? जब हम इसे अनरैप करेंगे
तो सॉफ्टवेयर को पता होगा कि ये रेड सीम्स को यूज़ करके इसको 2D प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसको एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एज सेलेक्ट करूँगा। आप मुझे फॉलो करते जाइए और यहाँ पे और यहाँ पे और फेस करके यहाँ पे। ठीक है, फेस 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 और फेस और यहाँ पे कंट्रोल की दबा के मार्क सीम कर दीजिए। ठीक है नाजरीन, तो ये चारों तरफ से यहाँ पे सीम्स हो गई है। अब इसे सेलेक्ट करके जब हम यूवी अनरैप करेंगे यू दबा के और सेलेक्ट करके यू दबा के अनरैप करेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो मॉडल है वो अनरैप्ड होके सामने आ गया है। अब इस मॉडल को हम जब कनेक्ट करेंगे, इसको मटेरियल देंगे और वही वाली इमेज हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे टेक्सचर प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है नाजरीन, अब इसको सही तरह से टेक्सचरिंग के लिए आपको एक प्रॉपर यूवी करनी पड़ेगी। इसको मॉडल को देखना पड़ेगा कहीं स्ट्रेचिंग हो ना हो। इस क्लास की फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास मैंने यहाँ पे एक सिंपल तरीके से इस ऑलपर के डब्बे को टेक्सचर करूँगा। मुझे गौर से आप फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल इसे मैं अनडू करूँगा। अब ये मेथड प्रोडक्ट रेंडरिंग में या किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाने में या बॉक्स मॉडलिंग को टेक्सचर करने में या कोई भी फ्लैट टेक्सचर को आपको प्रोजेक्ट करना हो, ये मेथड बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे मोड पे आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, जो इसका सेंटर है। अब इसको एडिटिंग पे चले जाइए और सबसे पहले तो इस यूवी मैप को यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ पे यूवी मैप्स पे यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को। सबसे पहले जो कंट्रोल ही लगा के क्लियर सिम भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिम को हम रिमूव कर देंगे। अब इस फेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे चले जाके आपको कंट्रोल ई दबाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे यू दबाए और यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रॉम यू। ये जब प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करेंगे तो हम जिस व्यू पे है ऑर्थोग्राफिक पे एक्स पे और जो हमने फेस सेलेक्ट किया हुआ है इसको यूवी अनरैप करके यहाँ पे सामने ले आएगा। ठीक है, तो ये मेथड जो है इस तरह के फ्लैट सरफेस के लिए काम आता है, याद रखिए। अब मैं करूँगा ये कि इस पूरे आइलैंड को, इसे आइलैंड कहते हैं, यूवी को पकड़ के मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेडिंग के अंदर यहाँ पे टेक्सचर कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे जब टेक्सचरिंग पे करेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे टेक्सचर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यूवीज़ को हम जिस तरह एस करके स्केल करेंगे, यहाँ पे जिस तरह ये तस्वीर पूरी कवर होती जाएगी यहाँ पे भी शो होती जाएगी। तो ये मेथड यहाँ पे आप जो तस्वीर है इसकी वर्टिसेस को सेलेक्ट कीजिए। आप इस पर भी वर्टिसेस, एजेस और आइलैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिसेस को सेलेक्ट करके इस बेसिक को मैच करने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर और यहाँ पे इसको कोशिश। अब ये देखें नाज़रीन कि यहाँ पे फ्लैट तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया है मेथड। अब मैं इसको रोटेट करूँगा और यहाँ पे यही वाला मेथड यूज़ करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करके यू दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम यू कर दूँगा। लेकिन दिस टाइम यहाँ पे अगेन मैं इसे स्केल करूँगा और यहाँ पे इसको वर्टिसी से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैच करने की कोशिश करूँगा। समझाने का मकसद ये है कि यूवी इसलिए काम किए जाते हैं। यूवीज़ आपको इमेज को प्रोजेक्ट करने पे सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है। ठीक है नाजरीन, तो दोनों तरफ यहाँ पे इमेज को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है इन यूवीज़ को यूज़ करके। और साइड के लिए यहाँ पे मैंने एक और तस्वीर खींची हुई है। तो साइड पे हम आएंगे और यहाँ पे यू दबाएंगे अगेन, फेस सेलेक्ट करके साइड पे और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देंगे और इन यूवीज़ को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसी की साइज़ की तरह इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी के यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाली साइड को भी यही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू दबाएंगे और यू दबाएंगे और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करने के बाद
यहाँ पे ये आइलैंड आ गया और अगेन इस पे मैच करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, वर्टिसेस को यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे ये कुछ उल्टा है सिलसिला, यहाँ पे डबल डबल यूवीज हो गई है, कोई मसला नहीं है। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस साइड को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है और इस साइड को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। ये वाली साइड ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट हुई है, क्यों? क्योंकि ये दोनों की अलग अलग साइडें मुझे मिली नहीं, लेकिन एक तरह का एग्जाम्पल है, आप कुछ भी इस तरीके से टेक्सचरिंग कर सकते हैं। ऊपर की साइड के लिए मैं अगेन फेस को सेलेक्ट करूँगा और यू दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देंगे। और दिस टाइम मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर का हिस्सा इस फुल क्रीम मिल्क को या 100% प्योर पे यहाँ पे आए, जो आपको मर्ज़ी हो आप यहाँ पे लगा दीजिए। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ऑलपर का डब्बा पूरी सक्सेसफुल तरीके से टेक्सचरिंग किया है, एक सिंपल से यूवीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से। अब इसका ढकना है, इसको भी मटेरियल दे दीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करके। ये वाइट ही होता है वैसे अगर आप ऑयल पर यूज़ करते होंगे तो। सो नाज़रीन, इस तरीके से मैंने अब पूरे मॉडल को अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे पूरे मॉडल की जो यूवीज़ है वो ओवरलैप हो रही है, ठीक है। लेकिन ये रेंडर की पर्पस के लिए यहाँ पे हमने ये मेथड सही इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है? अगर आप सेलेक्ट करके इसे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे गेमिंग के हवाले से यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन यूज़ नहीं किया जाए। गेमिंग के लिए आपको यहाँ पे आपके यूवीज़ ओवरलैप नहीं होते। आप कभी भी यूवी के 3D मॉडल की दुनिया के अंदर ओवरलैपिंग यूवी सही नहीं समझी जाती। लेकिन ये मेथड जो है वो क्विक, अगर आपको सिर्फ रेंडर करना हो तो उस पर्पस के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। या किसी बिल्डिंग का टेक्सचर हो, किसी बेड का टेक्सचर हो, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नुबट एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है ब्लेंडर कम्युनिटी का, वो भी इस मेथड से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है। बिल्डिंग्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इस मेथड से आप यहाँ पे कोई भी बॉक्स मॉडलिंग के प्रोजेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर देखें तो इस मेथड से मैंने यहाँ पे पूरे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ईवी को सेलेक्ट कर दूँ और यहाँ पे विजिबिलिटी पे जाके फिल्म पे जाके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूँ तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे लेस के चिप्स और यहाँ पे मिल्क पैक का डब्बा और ऑलपर्स का डब्बा इन्हीं तरीक़ों से यहाँ पे टेक्सचर किया हुआ है। तो इस मेथड को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी मॉडल को टेक्सचरिंग करने के लिए। सो नाजरीन, डेट्स इट। अगली क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा आपको टेक्सचर पेंटिंग के इंटरमीडिएट लेवल सिखाऊंगा कि आप किस तरह हैंड पेंटेड टेक्सचर आप कर सकते हैं आप स्टेंसिल यूज़ करके। ये क्लास बिगिनर लेवल की है, बहुत बेसिक तरीके से अगर आपको टेक्सचरिंग करनी हो, बहुत क्विक एंड डर्टी वे से, तो आप इस मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं यूवीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड वाले मसाले को भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैंने यूवी करके टेक्सचर किया। इस क्लास का मकसद समझाना था आपको कि किस तरह यूवीज़ का काम क्या होता है और यूवीज़ कि क्यों अनरैपिंग की ज़रूरत पड़ती है 3D मॉडलिंग की दुनिया में टेक्सचरिंग पेंटिंग को करने के लिए। सो डेट्स इट नाज़रीन, नेक्स्ट क्लास के अंदर टेक्सचरिंग की हम कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें सीखेंगे। स्टेंसिल्स किस तरह यूज़ करके एप्पल बनाएंगे और एप्पल पे किस तरह टेक्सचरिंग करेंगे। सो आई होप ये आपको बेसिक टेक्सचरिंग की क्लास समझ आई होगी। समझ आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।